30 साल में दादा जो चीज़ को लेके ममता दीदी इतनी बड़ी बनी, कह सकते हैं कि विक्टिम को लेकर, रेप विक्टिम लेकर, आज का सिचुएशन वही रेप विक्टिम है, उनके लिए व उसी चीज़ के लिए वो अब क्रिटिसाइज हो रही है। आपके जीवन में तो देखा होगा 93 का इंसिडेंट। जी देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि वो था नदिया का फैलानी बसक जो है, जो लड़की डेफ एंड डम लड़की, उसको लेके ममता बनर्जी ने राइटर्स बिल्डिंग में घुसी थी और जो प्रेस कर्नर के सामने उन्होंने बैठ के धरना लगी थी। और फिर भी जो पुलिस ने उसको खींच तान करके निकाल दिया था राइटर्स बिल्डिंग के बाहर। मगर इसका काफ़ी असर पड़ा, जो कोलकाता तो नहीं, सारा बंगाल में भी इसका काफ़ी असर पड़ा। और चीफ मिनिस्टर जो अभी ममता बनर्जी जो है, उसी समय ही यूथ कांग्रेस लीडर जो थी, मगर सारा देश में ये नारा लगाया था। मगर उसके बाद, इतने लड़ाई के बाद ममता बनर्जी ने सत्ते पे आई। और उधर में अगर देखें तो ये कोई सिंगल कोई घटना नहीं हुई है उसकी। ये ज़माने में 2011 के बाद अगर हम देखें तो देखिए, इसके पहले कोलकाता में ही पार्क स्ट्रीट में एक घटना हुई थी, सुजात जर्डन नाम के एक लड़की, उसको ऊपर भी छेड़छाड़ और रेप हुआ था। मगर उनका चरित्र के ऊपर ऐसे कलंकित करके वो उसको दब गया था। मतलब ममता दीदी ने खुद ऐसा किया था, मतलब उनके ऊपर आरोप, विक्टिम के ऊपर आरोप लगा दिया था। हाँ, उसका कैरेक्टर लेके, उसका जो पार्टी का जो मिनिस्टर था मदन मित्र, जो एमपी था काकोली घोष दस्तीदार, कोई लोगों ने ऐसे उसके कैरेक्टर के ऊपर कलंक नहीं, कितने इतने रात में क्यों हो गई। मगर जो घटना जो हुई है, जिसके ऊपर छेड़छाड़ी हुई है, वो जस्टिस मांगी थी, मगर जस्टिस नहीं मिला सुजात जर्डन ने। कुछ साल पहले उसका मौत हुआ था। इसके बाद अगर आप देखें तो गांगनापुर में, उधर में भी एक जो नन, उसके ऊपर बलात्कार हुई थी ममता की ज़माने में, उसका भी क्या है, क्या हुआ, उसका भी कोई अभी नहीं है। इसके बाद बहुत सारे घटना, चाहे बुद्धदेव भट्टाचार्य के ज़माने में धानतला हुआ था, ज्योति बासु जी के ज़माने में बानतला हुआ था। कई बड़े घटना जो सामने आई है, उसमें काफ़ी जो दृष्टांतमूलक किसी का पनिशमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और हम जो 12 साल पहले जो निर्भया घटना को देखे हैं, जो दिल्ली में जो हुआ था, अभी पब्लिक ने उसी गुस्से को सामने लेके आ रहे हैं कि कितने दिन उसका घर के बेटी बच्चे ने ये करेगी। देखिए, शुरू में जब आंदोलन शुरू हुआ था, वो डॉक्टर्स जो लोग हैं, उसका जो निर्यातिता के जो फ्रेंड्स और जो कलीग है, उनके पास था। मगर अभी पूरा बंगाल का जो लड़की है, जो स्टूडेंट्स जो है, जो हर तरफ से जो कॉलेज टीचर्स है, पेरेंट्स जो है, सभी ने रास्ते में उभर कर आए, उसको जस्टिस मांग रहे हैं कि हमको विचार चाहिए। क्यों ये मांग रहे हैं? क्योंकि अभी इस घटना को देखा जाए तो ये भी पॉलिटिसाइज्ड हो गया है। चीफ मिनिस्टर खुद रास्ते पे, सड़क पे आए हैं, वो रैली की है, वो भी मांग की है कि इनको फांसी चाहिए, जो सजा कठिन सजा दिया जाए। मगर एविडेंस जिसके ऊपर ये हो सकता है, वो एविडेंस अभी भी नहीं मिल रहा है। अब देखिए, 17 दिन हो गया है, सीबीआई के पास में भी तो 1 हफ्ता से ज़्यादा टाइम मिला है। क्या फ़ायदा हुआ है? इसलिए गुस्सा और बढ़ रहे हैं। ये माँ माटी मानुष का नारा था ममता दीदी का, माँ माटी मानुष। ये माँ अभी अशुरक्षित मान रहे हैं आप? देखिए, वो तो उसका एक कैप्शन है, मगर बात जो है, जो घटना आपको मैं कहा, कामदुनी का घटना जो हुई है, ऐसे सेम था। एक लड़की को बलात्कार करके जला दी गए थे। कहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और सही उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, मगर और एक लड़की को ऐसे रेप करके दमदम में, वो टैक्सी ड्राइवर की जो लड़की, उसको जला दी गई थी अंदर में, घर में घुसकर। वो भी कुछ नहीं हुआ और वो स्टेट छोड़ के चले गए। और उसी समय जो लेफ्ट पार्टी उसके पास था। मगर हुआ क्या है? ये बलात्कार को लेकर, दुष्कर्म को लेकर वाम दल जो होता है, जो सीपीएम वगैरह थे लेफ्ट पार्टी, वो क्षमता से दूर हो गया। ममता जी आई। ये लग रहा है कि ये इंसिडेंट ममता जी को थोड़ा हिला दिया गद्दी। जी जरूर। देखिए, ममता बनर्जी ने भी आंदोलन से ही उभर कर आई है, और she was the only woman or the opposition as a opposition leader जो कभी किसी के साथ वो हिम्मत से लड़ी है, आपस नहीं की है लेफ्ट पार्टी के साथ। पीपल का उसके ऊपर काफ़ी आशा था, काफ़ी उसके ऊपर होप था कि
जरूर वो कुछ करेगी। मगर अभी जो दिखाई दे रहा है, जो ये जो घटना आरजी करके सामने आई है, क्योंकि अगर कोई स्पोराडिक ऐसे इंसिडेंट होता, किसी रेप हो गया है, जो इंसिडेंट होता तो पब्लिक मान लेता। मगर अभी जो दिखाई दे रहा है, अभी जो घटना अभी तक जो मिले हैं, उसको दिखाई दे रहा है कि इसको रेप एंड मर्डर। सो मर्डर क्यों हुआ? रेप की वजह से हुआ, क्योंकि वो बहुत कुछ जान गई थी। अगर उसके बाद अगर आप देखें जो घटना हुई है कि वहाँ जो सेमिनार हॉल के वॉल 2 दिन बाद वो जो था संदीप घोष जिसके नाम आ रहे, वो बोला उसको तोड़ के कंस्ट्रक्शन के काम करो, ठीक से सजा रहो। तो वो पहले क्यों नहीं हुआ था? मान रहे कि हाँ वो सैंक्शन हुआ था, हुआ क्यों नहीं? एक घटना के बाद क्यों हुआ? आरजेकर और ममता जी का कुछ तो लिंक हो रहा है, इसीलिए इतना प्रोटेक्शन हो रहा है, लोग इतने गुस्से में हैं। देखिए, इसके ऊपर मैं कई बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो तदन चल रहे हैं। सीबीआई है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इसमें कुछ नहीं हम बता पाएंगे। मगर घटना जैसे हुई है, शुरू में ऐसे जैसे वो पड़े रही थी जो बॉडी निर्यातिता का, उसको देखते हुए कैसे लोग पता चलते हैं कि उसको कमिट सुइसाइड नहीं हो सकते हैं। उसके बाद घटना जितना तुरंत हुआ है, उसका बाबा माँ को हॉस्पिटल में बुलाया, उसको देखने नहीं दिया, मगर डेड बॉडी पहुंच गया उसके घर में, और वहीं से चला गया शमशान घाट में। शमशान घाट में उसका क्रिमेशन भी हो गया। इतना जल्दीबाजी क्यों? और अभी जो सीबीआई ने भी, हम उसको नाम नहीं लेंगे, एक वरिष्ठ जो ऑफिसर है वो कह रहे हैं कि अगर डेड बॉडी होता तो जितने उसको चाहिए था न खून में और साए, तो कुछ मिल सकता था। अभी तो उसका कुछ फायदा नहीं है। अभी जो है एविडेंस के ऊपर, और जिसके ऊपर वो केस सजाएगा उसमें स्ट्रिंजेंट एक्शन कुछ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रमाण एविडेंस बहुत सारे गुम हो गए हैं। तो शायद इसमें क्या हो सकता है मालूम नहीं, हो भी सकता है। कोर्ट है, उसका सुपरविजन में हो रहा है, देखते हैं क्या हो। क्योंकि इसके अलावा पॉलिटिकली कुछ तो होने वाला है ये मैटर को लेके, आपको लग रहा है? देखिए, इसमें 2 टाइप लगते हैं। उसी समय में ज्योति बासु जी के जमाने में जो घटना आप सामने लिए आए हैं, वो घटना के बाद ज्योति बासु जी ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया जो आप कभी नहीं देख पाएंगे। राइटर्स बिल्डिंग का सीढ़ी जो है, जो स्टेप्स जो है, उसके पास ही प्रेस कॉर्नर होता था, तो उसके पास लिफ्ट होता था। तो जैसे जो भी वीआईपी आते हैं तो प्रेस वाले देखते हैं। तो ममता के इस घटना के कारण प्रेस कॉर्नर तोड़ दी गई थे। उसके बाद प्रेस कॉर्नर वाज डिमोलिश्ड टू स्टॉप प्रेस पीपल। क्या हुआ? तो अभी भी देखिए कि सेम घटना जब हुई है आरजी कौर में, शुरू का दिन पुलिस कमिश्नर ने वो उसका गुस्सा प्रकट की है सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर। चीफ मिनिस्टर भी बोल रही थी कि मीडिया ने ऐसे हाइप किया, ऐसे दिखा रहे, मगर सोशल मीडिया नाउ इज अ वेपन टू गो टू ऑल। मगर उसी दिन में भी ज्योति बासु जी ने भी प्रेस कॉर्नर तोड़ दिया था। आज देखिए ममता दीदी ने भी वही गाली दे रहे हैं कि प्रेस इसको कर रहा है। बात वही नहीं है, पब्लिक का गुस्सा। देखिए ज्योति बासु जी का समय 92-93 के बाद क्या हुआ आप देखें, 34 रेजिम का जो सरकार था फेंक दिया। तो ममता बनर्जी को भी वही समझना चाहिए कि ऐसे कोई नहीं है कि पीपल को जो कुछ भी वो करे, जो कुछ भी वो बोले, सच सामने आना चाहिए। क्योंकि देखिए पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, सच बोल रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट तो ही है कि ब्रेन के ऊपर प्रेशर डाल के, क्योंकि आप झूठ कभी नहीं बोल सकते हैं, दिस इज पॉलीग्राफ। तो दैट मीन्स इफ इट इज कम्स एज अ पॉलीग्राफ टेस्ट, तो दैट पॉलीग्राफ, तो सरकार का भी पॉलीग्राफ पब्लिक लेंगे।